आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, सारे ऑपरेटर्स इस मोमेंट ऑफ टाइम पे बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आएगा, कुछ ऑपरेटर्स को हम तभी बता पाएंगे। जैसे कि एक है डॉट ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर। इनका यूज हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो बिल्कुल सी के लास्ट वाले टाइम पे आएगा। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब जाकर के इन ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन कर पाएंगे। जब हम लोग एरे के बारे में पढ़ाई करेंगे तब हम इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको मैं अभी सिर्फ शो करा दे रहा हूं कि ये सब भी ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग आगे चल करके डिस्कशन करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग खास करके इन दोनों ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक तो है टाइप कास्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और एक है साइज ऑफ। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टाइप कास्टिंग क्या होता है। ये टाइप कास्टिंग मैं समझाने जा रहा हूं, लेकिन टाइप कास्टिंग समझाने से पहले इसका आउटपुट गेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोग भी सोचिए क्या होना चाहिए इसका आउटपुट। देखिए, मैं बताता हूं। ए यहां पे 5 है, बी 2 है, और 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया है। क्या होना चाहिए? हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है 5 डिवाइड बाई 2 इज 2.5, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, और अगर आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर इंटीजर ही आएगा। तो इसलिए 2.5 ना आकर के सिर्फ 2 आएगा। देखिए, पॉइंट के बाद जो चीजें होती है ना, उसको हम ट्रंकेट कर देते हैं, हटा देते हैं बिल्कुल। और पॉइंट के जो पहले आता है सिर्फ हम उसे ही कंसीडर करते हैं। अगर इसका आंसर 2.9 भी आ रहा होता ना, तो हम 2 ही कंसिडर करते, 2.9 या 3 कंसिडर नहीं करते। तो इसका आंसर 2.5 आना चाहिए था, लेकिन सी में स्टोर होगा 2, और जब मैं प्रिंट करूंगा ना इस सी को, तो इसका आउटपुट सिर्फ 2 आएगा, सिर्फ 2। अब ये तो गलत है, हमारा तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। 2 और 2.5 में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब इसको मैं ठीक करना चाहता हूं। कैसे ठीक करूं? अब ठीक करने के लिए क्या मैं इस सी को फ्लोट बना दूं? चलिए, मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं इसे फ्लोट बना देता हूं, सी को फ्लोट, और यहां %d ना लिख करके मैं यहां पे %f लिख देता हूं, यहां पे %f लिख देता हूं मैं। अब गेस कीजिए इसका आउटपुट क्या होगा। क्या इसका आंसर 2.5 आ जाएगा? अब नहीं, 2.5 अभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 5 अभी भी इंटीजर है, 2 यहां पे वो भी इंटीजर है, और इंटीजर बाय इंटीजर का आंसर इंटीजर ही होगा, इसलिए 2 ही होगा। लेकिन 2 को जब आप फ्लोट में स्टोर करोगे तो मैक्सिमम वो क्या कर सकता है पता है? 2 के साथ 0 जोड़ देगा। तो इसका आउटपुट अगर आप देखोगे ना, तो 2.000000 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अपना प्रिसीजन 6 डिजिट तक प्रिंट करता है, मतलब 6 डिजिट वो प्रिंट करेगा पॉइंट के बाद। तो इसका आउटपुट 2.0 आएगा, 2.5 नहीं आएगा। अब क्या करना चाहिए हमें? 2.5 मुझे आंसर लाना है। आप जब तक या तो ए या तो बी को फ्लोट नहीं बनाते, तब तक इसका आंसर 2.5 नहीं आ सकता है। तो फ्लोट बाय इंटीजर, या फिर इंटीजर बाय फ्लोट, या फिर फ्लोट बाय फ्लोट का ही आंसर फ्लोट आ सकता है। अगर आप इंटीजर में ऑपरेट कर रहे हो तो उसका आंसर हमेशा इंटीजर में ही आएगा। लेकिन मुझे ए और बी को नहीं बनाना है फ्लोट, मुझे उसे इंटीजर ही रखना है। मान लीजिए हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें मैं ए को और बी को फ्लोट नहीं बना सकता, मजबूरी है मेरी। लेकिन अब अगर मैंने उसको इंटीजर बना दिया तो आंसर तो गलत आएगा। अब दोनों चीजें सही करना चाहता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, कौन कौन सी है दोनों चीजें? देखिए, एक तो है मैं चाहता हूं ए और बी दोनों इंटीजर ही बना रहे, और मैं चाहता हूं इसका आंसर 2.5 भी आए, और मैं एक तरफ ये भी कह रहा हूं कि इंटीजर बाय इंटीजर का आंसर इंटीजर ही होगा। तो ये होगा कैसे? तो चलिए, इसी कमी को दूर करने के लिए मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्या? टाइप कास्टिंग के बारे में।
अब क्या होता है ये तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये शो करके दिखाता हूं। देखिए यहां पे इस चीज को मैं यहां पे ए के ठीक सामने हमने यहां पे ब्रैकेट में फ्लोट लिख दिया। पता है इसी को कहते हैं टाइप कास्टिंग। और इससे क्या होगा, ये जो ए है हर वक्त इंटीजर की तरह ही काम करेगा, लेकिन इस जगह पे वो क्या हो जाएगा, 5.0 हो जाएगा, वो फ्लोट बन जाएगा। कौन, ये वाला वैल्यू। तो ये जब 5.0 हो गया तो 5.0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2.5 होगा। और 2.5 जब हम स्टोर करेंगे ना फ्लोट में तो 2.5 स्टोर करेगा और प्रिंट भी क्या करेगा, ये 2.5। तो देख रहे हैं ए इंटीजर है और हर वक्त इंटीजर है, लेकिन इस मोमेंट पे ये 2 फ्लोट बन गया और फ्लोट बनने की वजह से इसका आंसर मेरा करेक्ट आ गया। तो दोनों चीजें जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था आपसे कि एक को मैं इंटीजर भी चाहता हूं और आंसर फ्लोट भी चाहता हूं, दोनों चीजें अचीव हो गई। किसके वजह से, टाइप कास्टिंग के वजह से। तो ये टाइप कास्टिंग है। टाइप कास्टिंग बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट जो फोर्सफुली करना पड़ता हो हमें, और इंप्लिसिट जो अपने आप ही हो जाए। ये कौन सा है बताइए, ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, हमें करना पड़ा, ये हुआ थोड़ी अपने आप, है ना। तो ये टाइप कास्टिंग कौन सा है, एक्सप्लिसिट वाला है। लेकिन इंप्लिसिट कैसे हो रहा था, देखिए आप इंप्लिसिट कैसे हो रहा था, जब आपने यहां फ्लोट नहीं लिखा था तब तो ये 2 से 2.0 तो बना ही था, और 2 से 2.0 अगर बना है तो 2 से 2.0 बनना इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। यहां पे मैंने बनाया नहीं था, अपने आप बन गया, हमने ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं था, अपने आप बन गया ये। तो ये 2 से 2.0 बनना इंप्लिसिट था, और जब मैं यहां पे फ्लोट लिख रहा हूं तो वो क्या होगा, एक्सप्लिसिट होगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है साइज ऑफ। ये साइज ऑफ करता क्या है, साइज ऑफ किसी भी डेटा टाइप का, वेरिएबल का, किसी वैल्यू का मेमोरी में स्पेस कितना है ये बताता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, साइज ऑफ कोई भी वेरिएबल या कोई भी डेटा टाइप मेमोरी में कितना जगह लेगा इसके बारे में बताता है। आपको चेक करना हो ना कि इंटीजर कितने साइज का होता है, फ्लोट कितने साइज का होता है, कैर कितने साइज का होता है, आप आसानी से चेक कर सकते हो। कोई भी वेरिएबल आपको नहीं पता उसका डेटा टाइप क्या है, आप अगर चाहते हो कि उसका साइज पता चल जाए कि मेमोरी में कितना लिया हुआ है, तो हम सी में फाइंड आउट कर सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू। देखिए मैं इसी एग्जांपल से समझाता हूं उस चीज को। साइज ऑफ इंट, इंट का साइज बताएगा ये। इंट का साइज चूंकि इंटीजर में ही आएगा तो हमें %d लिखना पड़ता है। तो इंटीजर का साइज क्या होगा बताइए। देखिए इंटीजर का साइज कंपाइलर पे डिपेंड करता है। कोई भी पूछे अगर आपसे कि इंट की साइज क्या है सी लैंग्वेज में, तो आप डायरेक्टली 2 या फिर 4 या 6 या कुछ नहीं बता सकते हो। आप बोलोगे सर कौन से कंपाइलर में मैं बताऊं कि साइज क्या है। अगर आप 16 बिट के कंपाइलर अगर आप कंपाइल करा रहे हो 16 बिट में, तो इसका आंसर 2 होगा। इंटीजर 2 बाइट का होता है, लेकिन 32 बिट के कंपाइलर में या 64 बिट के कंपाइलर में एक इंटीजर 4 बाइट का होता है। आपको यह भी चेक करना होना कि मेरा कंपाइलर 16 बिट का है 32 बिट का है, आप इसी एग्जाम्पल के साथ चेक कर सकते हो। तो अगर इसका आंसर 2 आ रहा है, समझ लो आप 16 बिट कंपाइलर पे काम कर रहे हो, और अगर इसका आंसर 4 आ रहा है तो समझ लो आप कि आप 32 बिट या 64 बिट के कंपाइलर में काम कर रहे हो। तो ये आपको इंटीजर का साइज बता देगा, वो तो डिपेंड करता है कंपाइलर पे। अब अगर आप मान लीजिए यहां पे फ्लोट लिख दें, तो फ्लोट का साइज क्या होता है, तो फ्लोट का साइज ऑलवेज 4 बाइट होता है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, फ्लोट। अगर आप यहाँ पे कैर लिख दें तो कैर का साइज हमेशा कितना होता है, 1 बाइट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा कैर का 1 बाइट, तो 1 बाइट का होता है। अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल इंट a इज इक्वल्स टू 5, तो 5, अब आप क्या लिखने जा रहे हो, यहाँ पे डेटा टाइप नहीं लिख रहे हो, इस बार आप वेरिएबल का नाम ही लिख दे रहे हो, और इस बार ही आउटपुट क्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, क्योंकि a एक्चुअली क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर का साइज क्या होता है, कंपाइलर पे डिपेंड करता है। 16 बिट के कंपाइलर में 2 बाइट और 32 बिट के कंपाइलर में 4 बाइट, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। और अगर आप मान लीजिए यहां पे लिख देते हो 12, तो 12 क्या है,
12 इंट है कि फ्लोट है कि कैर है? 12 इंट है। और अगर इंट है तो 12 मेमोरी में कितना जगह लेगा? ये भी तो 2 ही लेगा, तो 4 ही लेगा। तो आप किसी कांस्टेंट का भी साइज बता सकते हो, किसी वेरिएबल का भी साइज बता सकते हो, और किसी डेटा टाइप का भी साइज बता सकते हो मेमोरी में कितना लिया है, लेकिन किसके थ्रू? साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।